ये वही लैंड है जिसको हम 1 साल से एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगल कॉम्प्लिकेशंस तो हैं ही, लेकिन लीगल कॉम्प्लिकेशन मेन मुद्दा नहीं है। मेन प्रॉब्लम है वहाँ का लैंड माफिया जो किसी डील को आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा। राघव जी, एक बात बोलता हूँ, आप मुझे एक मौका दीजिए और ये बाकी बचे ये जो लैंड माफिया लोग हैं ना, ये सब मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ये लैंड तो मैं खाली करा दूंगा, बस आप मुझ पर एक बार विश्वास तो करिए। ठीक है, आप कोशिश करके देख लीजिए। प्रतीक, इन्हें सब डॉक्यूमेंट दे देना। अच्छा राघव जी, एक निवेदन था आपसे, अगर कोई असिस्टेंट मुझे मिल जाती तो वो पेपर वर्किंग होता है ना, वो करने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा, तो इतना कर दीजिए। ठीक है, आप मेरी असिस्टेंट लीजिए। नहीं, आप अपनी असिस्टेंट क्यों देंगे? अगर आप अपनी असिस्टेंट दे देंगे तो आपका भी काम में हैम्पर होएगा। तो मैं चाहता हूँ कि अरे वो लड़की है ना रिसेंटली जिसने अभी वो ऑफिस ज्वाइन किया है, अरे प्रतीक जी क्या नाम है उस लड़की का जिसने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है? हाँ, स्मिता जी। अगर स्मिता जी मेरे साथ आ जाएंगी तो उनको काम भी सिखा दूंगा और फटाफट चीज़ें भी हो जाएंगी। तो प्लीज़ जरा अगर स्मिता जी को आप बोल दें तो मुझे असिस्ट कर लेंगी। ठीक है, ले जाइए। तो बस देखिए, मैं कैसे खुशखबरी लाके देता हूँ आपको फटाफट इसके। और प्रतीक जी वो सारे पेपर भेज दीजिएगा मेरे को भी और स्मिता जी को भी। लेकिन भैया क्या? नहीं, मैं वही बोल रहा था कि ये लैंड हमारे लिए वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपना पूरा फोकस इस पे लगाना चाहिए। सही कह रहे हो प्रतीक। और देखते हैं मामा जी क्या जादू चलाते हैं। नॉक नॉक। कम इन। मे आई कम इन सर? तीतू, तू यहाँ हो इस वक्त? क्यों, अपने भाई से मिलने नहीं आ सकती? ऑफ कोर्स आ सकती है तीतू, इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। लेकिन तू बता ना, क्या कुछ पिएगी? जूस, पानी कुछ मंगवा तेरे लिए? ध्रुव, मैं अभी चाची से मिलके आ रही हूँ। लो, फिर तो हम श्योर कि उन्होंने तुझे ठूस ठूस के खिलाई दिया होगा, तुझे कुछ खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हाँ, मतलब 3-4 महीने तक तो जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे तू बहुत अच्छा काम कर रहा है और देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। इनफैक्ट राघव भी बहुत इम्प्रेस्ड है तेरे काम से। ये ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, ये सब मैंने तुझसे तो सीखा है। मैं बस तेरे नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, अब ज्यादा अच्छा मत बन। और अब जब तूने मुझे इतने ऊंचे मकाम पे रख ही दिया है तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि मैं अपनी बहन होने की जिम्मेदारी निभाऊं। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। ध्रुव, मैं जानती हूँ तू कीर्ति से बहुत प्यार करता है और पहले भी तुम्हारे रिश्ते में मेरी वजह से रुकावटें आई है। मेरी वजह से तुम्हारी शादी डिले हो गई है, पर अब मुझे कोई वजह नजर नहीं आ रही तुम्हारी शादी डिले होने की। तू ऐसा सच में सोच रही है तू? मैं चाची से मिली, उन्होंने मुझे बताया कि कैसे कीर्ति घर में सबके क्लोज हो गई है, कैसे सबका ख्याल रखती है और तेरे लिए उसका प्यार कितना सच्चा है। हाँ, मैं उसे उतना पसंद नहीं कर पाई, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी सोच को साइड में रख के तेरी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। और दूल्हे की बहन होने के नाते मैंने फैसला लिया है कि मैं शगुन लेके कीर्ति के घर जाऊं, शादी की डेट पक्की करूं और फॉर्मली तेरा रिश्ता मांगूं। तीतू, तू मजाक तो नहीं कर रही है, तू सच बोल रही है ना? आज अप्रैल फूल है क्या? कैलेंडर चेक कर ले। Oh my God, दीदू, मैं तुझे बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। तो यकीन हो जाएगा। वैसे मैं सोच रही थी क्यों ना आज ऑफिस के बाद ही चलते हैं, लेकिन हाँ, कीर्ति को मत बताना, उसके लिए सरप्राइज होगा। डन। इनफैक्ट मैं तो एक्साइटेड हो रहा हूँ उसका रिएक्शन देखने के लिए, वो कैसा रिएक्ट करेगी। जब वो तेरे हाथ में शगुन का थाली देखेगी वो तो बेहोश ही हो जाएगी दीदू। तुमने मेरे मासूम और भोले भाई को बहुत उल्लू बना लिया कीर्ति, लेकिन अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेके आऊं। हाँ, बैठो बैठो। अरे स्मिता जी, चलिए सामान वामान बांध दिए, हमको बाहर जाना है। जाना है मतलब? हाँ, वो ऐसा है कि राघव जी ने बोला है कि ग्वालियर के बाहर उनकी कोई प्रॉपर्टी अटकी हुई है, तो उसी सिलसिले में हम लोग को बाहर जाना है। तो उन्होंने बोला कि आपको भी साथ ले चले, इस बहाने आपको भी कुछ सीखने को मिलेंगी, नई चीज़ें। नहीं, मैं नहीं जा सकती। अब फिक्र क्यों करती हैं? ये देखिए, कंपनी ने लग्जरी गाड़ी दे रखी है और आपको पता है मैंने उसका म्यूजिक सिस्टम ना सुना है, कमाल है, फुल लाउड। सर, मैं नहीं जा सकती, आप प्लीज किसी और को ले जाइए।
स्मिता जी, प्रोफेशनलिज्म नाम की भी कोई चीज होती है। अरे कब तक आप इस डेस्क पर बैठ के ही हर चीज सीखेंगी? अरे बाहर निकलेंगी, कुछ एक्सप्लोर करेंगी, तभी तो नई चीजें सीखने को मिलेंगी। चलिए चलिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। आप फटाफट अपना लैपटॉप और सब सामान ले लीजिए, मैं अपना वॉलेट लेकर आता हूँ। चलिए जल्दी करिए, मना मत करिए। स्मिता, तुम टेंशन मत लो, राघव भैया को जाके बोल दो, वो मना कर देंगे, जबरदस्ती तुम्हें नहीं भेजेंगे कि मामा बिना। मैंने आपको पहले भी बोला है और आज दोबारा बोल रही हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने सारे मैटर्स खुद हैंडल कर सकती हूँ। जाइए यहाँ से। पर स्मिता मेरी बात मैंने तो बोला ना, जाइए यहाँ से। ला 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 ला। तो सब तैयारी हो गई स्मिता जी? ये देखिए, हमने तो सब तैयारी कर ली है। कैसा लगा मेरा चश्मा? मैं अपना बैग ले लेती हूँ। हाँ बिल्कुल, लाइए। और आप चाहती हो मैं कुछ आपकी हेल्प करूँ तो लाइए, मुझे दे रही है कुछ सामान आपका। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आइए, चलते हैं। अरे आपको तो बहुत जोर से लग गई। रुकिए, मैं किसी को बुलाती हूँ। रमेश, फरहान, कोई है? जल्दी आइए, देखिए इनको लग गई। उठाइए उन्हें। अबे उठाओ उठाओ। वो सिक रूम लेकर जाइए अंकल को, उनको बहुत जोर से लगी है। अंकल, आई मीन सर को। प्लीज उठाइए। ले चलो अस्पताल, ले चलो। अब हम प्लॉट देखने तो नहीं जा पाएंगे, है ना? साइड गई भाड़ में। अस्पताल ले चलो यार, अस्पताल ले चलो। क्या जरूरत थी सब करने की? ये इतना इत्र, बालों में शहरी तेल, तुम काम करने जाते हो, नाच गाना करने जाते हो वहाँ, है? कितनी बार कहा है कि उम्र बढ़ रही है, अपना ध्यान रखा करो। तुम तो चुप ही रहो। अरे मेरी कोई उम्र थोड़ी ना हो गई, तुम सब लोग मुझे बुढ़ा बनाने में लगे पड़े हो। तुम अपनी बात करो। अरे मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। एक तो दर्द हो रहा है, तुम लगी पड़ी हो ज्ञान देने में। अरे भांजे, तुम मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? बहुत दर्द हो रहा है तेरे मामा को। होना भी चाहिए। और मैं यही सोच रहा हूँ कि अपनी उम्र से ज्यादा हीरो बनने वाले के साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज गिरे हो, कल हड्डी टूटेगी मामा जी, और इतना लंबा जाओगे ना बिस्तर में कि महीनों तक उठना भारी हो जाएगा। और इस उम्र में ना हड्डियां जल्दी से ठीक नहीं होती हैं। अरे भाई, तुम सबको हो क्या गया है? तुम सब लोग मुझे बुढ़ा बनाने में क्यों तुले हुए हो? तुम सब बेकार हो। मैं अपनी बहू से पूछूंगा, वो बताएगी सही सही। अरे उन्नति बेटा, ये सब लोग मुझे बुढ़ा बनाने में लगे पड़े हैं। मैं क्या बुढ़ा लगता हूँ? विक्रांत, मैं क्या बोलूं? विक्रांत भैया को क्यों देख रही हो? जो पूछा है वो बता दो। मुझे नहीं पता। इससे क्या हुआ है? हर बात में अपने पति से राय ले रही है तो उसमें गलत क्या है? भैया कीर्ति, अरे आप सब भैया ही है। अरे माफी चाहता हूँ, मैं आज आप लोगों का उठ के स्वागत नहीं कर पाऊंगा। थोड़ा सा पैर में चोट लगी। बैठिए। क्या है ये सब? अब क्या बताऊं, कीर्ति ने ऐसा जादू किया है ना ध्रुव पे कि वो रह ही नहीं पा रहा है कीर्ति के बिना। कब से कह रहा है शादी करा दो, शादी करा दो। हमने सोचा क्यों ना हम शगुन लेके आए कीर्ति के लिए। आप वो शगुन स्वीकार कीजिए और फिर हम शादी की डेट पक्की करते हैं। अब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आएगी कीर्ति।